23 जुलाई 2024 जब से बजट 2024 आया है तब से टैक्स में खासकर कैपिटल गेन टैक्स पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और यदि बजट 2024 को टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हमें लगता है कि तीन चार बातें स्पेशली कैपिटल गेन टैक्स के बारे में तीन चार बातें कही गई हैं। वो सबसे पहली बातें हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% था अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बातें करते हैं तो पहले जो इक्विटी में 10% था विदाउट इंडेक्सेशन और अदर देन इक्विटी में 20% था विद इंडेक्सेशन, इन दोनों को चेंज करके 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेसिस नहीं का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उससे 12.5% टैक्स लगेंगे जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होंगे। इक्विटी के केस में जो एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई है। और तीसरी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अदर देन इक्विटी 2 होल्डिंग पीरियड्स और थे, 24 महीने और 36 महीने। अब उन्होंने 36 महीने जिसका होल्डिंग पीरियड था उसको कम करके 24 महीने कर दिए। अब यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करें, इस सारे प्रक्रिया जो सारे चेंजेस हैं उससे ऐसा समझ में आता है एक आम नागरिक को कि इक्विटी में जो पहले 10% जिसमें सुविधाएं इंडेक्सेशन की नहीं थी उसको बढ़ा के 12.5% कर दी गई, एकदम सही बात है। और वो एसेट जिसमें इंडेक्सेशन की सुविधा थी और उसमें 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा था उसमें भी उसको कम करके 12.5% कर दिया गया। हालांकि अब इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इससे एक बात समझ में आती है सिंपल साफ शब्दों में कि आपने जितने में कोई एसेट बेचा अदर देन इक्विटी बेचा और उसमें से माइनस करना जितने में आपने खरीदा था जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन टेक्निकली कहा जाता है, और वो डिफरेंस जो आया उस पर आपको 12.5% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये नए बजट 2024 के हिसाब से। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन यदि व्यवहारिक तौर पर एक उदाहरण के तौर पर भी बातें करें हम कि 1960-61 में जब सोने की मूल्य करीब 100 रुपए में 10 ग्राम हुआ करती थी, किसी ने 60-61 में 10 ग्राम सोना खरीदा और आज वो चाहता है 27 जुलाई 2024 को कि उस सोना को बेच दे, तो आज का रेट करीब 70-72 हजार के आसपास है। मान लीजिए हमने उसको 70 हजार रुपए में बेच दिया, तो इस फॉर्मूला जो सामने जो चेंजेस आए इससे ये लगता है कि 69,900 रुपए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए और उस 69,900 रुपए पर आपको 12.5% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाने पड़ेंगे। और जब ये कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ी सी और व्यावहारिक लगती है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस परिस्थिति की कि यदि आपने 2001 जो कि बेस ईयर है आज के दिन में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का 1 अप्रैल 2001, यदि उसके पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल के तौर पर 1960 में खरीदी है 100 रुपए में, तो उसका क्या क्या होगा। और दूसरी बात है यदि उसको आज हम सेल करते हैं तो क्या उस सेल कंसिडरेशन के बाद जो कैपिटल गेन निकल के आएगा उसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि बजट 2024 में इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई कि वैसी प्रॉपर्टी जो 1 अप्रैल 2001 के पहले यानी बेस ईयर के पहले खरीदी गई हो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या होगा और इंडेक्सेशन बेनिफिट उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक इस बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है और उस क्लैरिफिकेशन के अनुसार कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा की है। एक है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, एक है फेयर मार्केट वैल्यू और एक है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अब समझ लें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस जब ओरिजिनली आपने 2001 के पहले जब भी खरीदी थी एक्चुअली कितने में खरीदी थी, और 1 अप्रैल 2011 जो कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस ईयर का पहला दिन है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या था और उसी दिन उस एरिया का जिस एरिया की वो प्रॉपर्टी है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, यानी आम बोलचाल की भाषा में तो सर्किल रेट बोलते हैं, सर्किल रेट क्या थी। जब ये तीनों फिगर आपके आएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू में जो भी अधिक होगा
और इनमें से जो फिगर आएंगे उसको कंपैरिजन करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, इन दोनों में जो कम होगा। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू में जो अधिक होगा, लेकिन वो मैक्सिमम जो होगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं इसमें हम, कि माना कि 1995 में हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2001 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख थी। 1 अप्रैल 2001 को जो सर्कुलेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो थी 12 लाख। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना गया, इसमें इन दोनों में से जो अधिक है 15 लाख, और इसमें से 12 लाख में जो कम है ये 12 लाख। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 12 लाख। और हमने 27 जुलाई 2024 को ये प्रॉपर्टी यानी आज के दिन 50 लाख रुपए में बेच दी। अब सवाल ये उठता है कि आज के दिन इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन तो पता है 50 लाख। अब माला अब है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। हमने निकाला 363 अपॉन 100 इंटू 12 लाख। 363 इसलिए लिया है कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 363 है, और 1 अप्रैल 2001 को जो बेस ईयर है उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100। सो आज के दिन में जो जो 1 लाख की प्रॉपर्टी थी वो यदि इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स टू 53,56,000। इसका मतलब फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी की कीमत आज के दिन में 53,56,000 है। और यदि ऐसा है तो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका मतलब 50 लाख माइनस 4,35,600 रुपए, सॉरी 43,56,000 माइनस करेंगे तो इट कम्स टू 6,44,000, और 6,44,000 का 20% इंडेक्सेशन के बेसिस पे जो आता है ये 12 लाख 1,28,800 का टैक्स देना पड़ेगा। इन इन जो एक्सप्लेनेशन जो दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर, इससे दो बातें समझ में आती है स्पष्ट रूप से कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो समाप्त हुआ है वो उस प्रॉपर्टी पे हुआ है जिसको आपने 1 अप्रैल 2011 से लेके आगे खरीदा है, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसके पहले जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 2001 के पहले, उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्योंकि बेस ईयर के पहले खरीदा हुआ है, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू में से जो अधिक है और उसमें जो फिगर आएगी उसको कंपेयर करेंगे सर्किल रेट से, उसमें जो कम होगा उसको मानेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उस पर क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है इसलिए उस पर हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू।